So this is the question number 10 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked which of the following option completes this particular statement. So before answering this one, I want you to brief regarding the particular statements of each and every option. नाउ द फर्स्ट थिंग इज कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम करती है आपकी। जब भी आप किसी लूप के अंदर, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे फोर लूप हो, किसी भी लूप के अंदर अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट आप एनकाउंटर कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, जितनी भी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स होंगी आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट दे इट विल नॉट एक्सिक्यूटेड। तो ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट आती क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स होंगी लूप के अंदर वो क्या हो जाएंगी, आपकी स्किप हो जाएंगी। नाउ ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक क्या काम करता है अगर मैं लूप के अंदर ही बात करूं, अगेन किसी लूप के अंदर, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है आपकी, इट विल अलाउ द टर्मिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर लूप। यानी क्या करती है, जो अगर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है तो वो लूप से क्या होगा, आप एक्सिक्यूशन खत्म हो जाएगा, आप उस जो लूप से कंट्रोल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। नाउ एग्जिट क्या है, आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, हाउ एवर वी हैव ए फंक्शन, एग्जिट फंक्शन है, जो उसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एग्जिट फंक्शन आएगा आपका तो वो प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ पास स्टेटमेंट क्या है आपकी, पास बेसिकली का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है इसका, इसके क्या है बेसिकली कुछ कोड या कुछ ब्लॉक्स ऐसे होते हैं पाइथन के अंदर जिनको आप एम्प्टी नहीं रख सकते। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, लूप ही है, ठीक है, तो लूप के अंदर आपको क्या होनी चाहिए, मिनिमम एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है आपके पास तो इन दैट केस यू कैन पुट पास, और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कुछ वैल्यूज पुट करनी हो, बट करंटली क्या करा आपने, उसमें पास पुट कर दिया सो दैट आपका जो प्रोग्राम है वो एक्सिक्यूट हो पाए और आपको कोई एरर ना मिले। However, for this one, option number B is the correct one. Why? Because the break statement terminates the execution of an ongoing loop. Now, based on the similar concept, you need to answer this one in the comment box whether this particular statement is true or false. Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then, thanks for your time.